अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेसिकली, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म P1 and P2 आर केप्ट with their sides are parallel to each other in the vacuum as shown in the figure. A light ray enter from the prism P1 at an angle of theta such that the outgoing ray undergo minimum deviation from the prism P2. If the respective refractive index of P1 and P2 are, फर्स्ट वाले का दिया है √3/√2 एंड द सेकेंड वाले के लिए दिया है हमें यहाँ पे √3, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इस फॉर्म में, है ना। तो साइन इनवर्स दैट इज होल ब्रैकेट √3/2 साइन पाई बाय बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। अब इसको अगर थोड़ा सा अपन यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा डायग्राम, है ना। फ्लो में अपन से बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमें सॉल्व करना है क्योंकि थीटा के फॉर्म में हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। तो जब ये थीटा एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्ट करके कुछ अंदर ऐसा चला जाएगा रे, है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो इस नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ ये एंगल बनाते हुए यहाँ पे फाइनली पास आउट हो जाएगी रे, है ना, यहाँ से इस तरह से लाइक दिस। इसको अच्छे से बना लेते हैं अपन। तो ये यहाँ गई, फाइनली ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए रे यहाँ से इमर्ज हो गई। अच्छा, ये इमर्ज होकर के यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, है ना। तो यहाँ पे भी इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, इसको अपन अभी बस एक बार रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाते हुए यहाँ पे अंदर जाएगी, लाइक दिस। और ये फाइनली यहाँ से जब ये नॉर्मल से पास आउट होगी तो रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगी रे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रे चलने वाली है ना। अब इसको अपन समझ लेते हैं इजीली क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे ये जो एंगल सस्टेन करेगी दैट इज R1, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा R2। एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 60 डिग्री, मतलब पाई/3। तो इसको लेकर के हम क्वेश्चन को आगे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल के साथ इस तरह से एंगल्स बनाते हुए जा रही है। अब इस वाले के लिए हमें क्या दिया है, डेल्टा मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो R1 यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना जाएगा R, मतलब ये वाला एंगल भी R और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा R। और यहाँ से ये रे रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं बेसिकली क्या होने वाला है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो आई होता है किसके बराबर आता है, ई के बराबर। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होगा वही इमर्जिंग एंगल होगा डेल्टा मिनिमम के केस में, है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें होती हैं, ये बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सिंपली। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ए इक्वल टू होता है R1 + R2, तो R1 की जगह आर ही आ जाएगा, R2 की जगह भी आर ही आ जाएगा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा 2R। सो ये तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज A/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब पाई/6 सिंपली। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर की यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ई। तो बस यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे हम। सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, लाइट कलर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे देखते जाएंगे। हमें आई की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना, और वो आई ये है। और ये जितना एंगल है वही यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही होंगे एक्सिस के अलोंग। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकालते हैं स्नेल लॉ के थ्रू, है ना। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये सरफेस मान लेते हैं 1 है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। तो हम थर्ड सरफेस पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से रे जा रही है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ आई इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3 और यहाँ का दिया हुआ √3/2। तो आएगा इतना √3 साइन ऑफ आर, और वो वैल्यू दी हुई है हमें पाई/6 के बराबर। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई आ जाएगा हमारे पास दैट इज √3, है ना। तो ये आ जाएगा √3/2 सिंपली, और √3 का साइन इनवर्स ले लेंगे हम, साइन इनवर्स √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री के बराबर, मतलब ये आ जाएगा यहाँ से पाई/3। तो मतलब हमें मिल गया है कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो इसको रफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज 60 डिग्री। रेडिएशन भी मिल गई यहाँ पे। अच्छा, ये नॉर्मल था। तो ये एंगल आ चुका है हमारे पास 60 डिग्री।
तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ पे केस सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड सरफेस के लिए। तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अब इजीली। तो R2 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, सेम स्नेल्स लॉ को फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगेन हम सेकंड सरफेस पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ को देखते हैं। तो यहाँ से एंगल बाहर जा रहा है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, √3/√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनटू करेंगे हम यहाँ पे पहले तो साइन ऑफ आर। तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ इमर्जिंग एंगल दैट इज 60 डिग्री। तो कितना आएगा यहाँ पे, सिंपली π/3। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी अपने पास साइन इनवर्स 1/√2 मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ से आएगा एंगल अपने पास π/4। R2 की वैल्यू निकाली है अपन ने, है ना। तो R2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास π/4। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम फर्स्ट सरफेस पे चलेंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम R1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब R1 के लिए हमें क्या करना है फाइनली, तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे हम चलेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं R1 की वैल्यू ऑलरेडी। कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, एक है। तो R1 प्लस R2 को हम यहाँ पे एक ही इक्वलेट कर देते हैं, मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें पता है, R2 की वैल्यू आ चुकी है, तो R1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 60 - 45, तो दैट विल बी 15 डिग्री। और इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें π/180 करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली, दैट इज नथिंग बट π/12। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, तो R सिंपली हम लिख सकते हैं दैट इज π/12। अब हम फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को। फर्स्ट सरफेस पे अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास R1 की। ठीक है, तो यहाँ से लगा सकते हैं हम साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/√2 साइन इनवर्स, सॉरी साइन π/12। ठीक है, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली दैट इज साइन इनवर्स, बड़े ब्रैकेट में लेंगे इसको हम, √3/2 साइन, है ना, पाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल 12 इक्वल टू लाइक दिस। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, है ना, सेम सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन π/बीटा। तो बीटा की जगह अभी हमने जो कैलकुलेट करा है वो कितना है, 12। ठीक है, तो बीटा के प्लेस पे आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 12। तो दैट विल बी द आंसर। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सिंपली 12। सो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।